अस्सलाम वालेकुम एलएलबी स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी पार्ट 1 फिलोसफी ऑफ लॉ का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉजिटिव थ्योरी या इम्पोर्टेंट थ्योरी या इसे लीगल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। तो इम्पेरेटिव का मतलब है ऑर्डर, हुक्म। ये बेस ऑन कमांड होता है, लाइक डू और नॉट टू डू, यानी करना और नहीं करना। इंट्रोडक्शन में इसके आ जाता है, ये लीगल पॉजिटिविज्म का एक सब्जेक्ट है जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट पे बेस करता है और इसमें एनालिसिस किया जाता है लीगल रूल्स का, कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ का, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए। और ये आमतौर पर डिस्क्राइब करता है एनालिटिकल ज्यूरिस्ट को, ठीक है। और जो जॉन ऑस्टन है ये इसका फाउंडर है, और जॉन ऑस्टन इस थ्योरी का फाउंडर है। जॉन ऑस्टन ही एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर है। जॉन ऑस्टन को पढ़ने से पहले हम बेंथम को पढ़ेंगे। पॉजिटिविज्म अकॉर्डिंग टू बेंथम 7048 टू 8032, ठीक है। बेंथम ने पॉजिटिव लॉ की डेफिनेशन इस तरह की थी कि लॉ इज़ द एक्सप्रेस्ड विल ऑफ सोवरन। सोवरन की जो लिखी हुई विल है, ख्वाहिश है या हुक्म है, वो कानून है। तो जो है बेंथम को पॉजिटिव थ्योरी का फाउंडर भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जस्ट फॉलोअर था ऑस्टन का। कुछ लोग हैं जो कंसीडर करते हैं कि बेंथम ने पॉजिटिव थ्योरी पेश की, लेकिन पॉजिटिव थ्योरी जॉन ऑस्टन की है और बेंथम इसका फॉलोअर है। उसके बाद हॉब्स ने कहा कि मैन इज़ नॉट अ सोशल एनिमल बट अ सेल्फिश एनिमल। हॉब्स के मुताबिक इंसान जो है वो सोशल एनिमल नहीं है, लेकिन वो सेल्फिश एनिमल है। उसके आगे आ जाते हैं एस्पेक्ट्स। तो जो बेंथम ने दिए थे उसके 8 एस्पेक्ट्स थे। सबसे पहला है सोर्स। सोर्स, फिर है सब्जेक्ट, थर्ड है ऑब्जेक्ट, फोर्थ है एक्सटेंट, फिफ्थ फोर्स, सिक्स्थ एस्पेक्ट और सेवंथ है रिमेडियल और एट है एक्सपेरिजन। इनमें उसने सोर्स में कहा था कि ये विल है, ख्वाहिश है सोवरन की या लेजिस्लेचर की। सब्जेक्ट में कहा था कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो पर्सन भी हो सकता है या थिंग, कोई चीज़ भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट का तो मतलब ही थिंग होता है ना, यानी चीज़। मे बी एन एक्ट और अदर सिचुएशन, मतलब वो कोई अमल भी हो सकता है या कोई और सिचुएशन। एक्सटेंट, इसकी हदूद, इसे कवर किया गया है, इसके एरिया को कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद फोर्स, इसके पीछे कुव्वत होती है, एक ताकत होती है जो इसे जो है लोगों के ऊपर करती है, लोग इसे फॉलो करें। उसके बाद एस्पेक्ट में भी डायरेक्टिव और सैंक्शन। एस्पेक्ट जो है वो डायरेक्टिव भी हो सकते हैं, सैंक्शन सजा के तौर पे भी हो सकते हैं। और उसके बाद रेमिशियल स्टेट अपेंजस, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन यानी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ होता है, ये रिटन लॉ है। नेक्स्ट आ जाता है बेंथम का रोल इन लीगल थ्योरी। तो इसका रोल यही था कि इसने जो नेचुरल लॉ से पॉजिटिव लॉ में डेवलप किया था। नेचुरल लॉ तो जो है ना डिवाइन लॉ है ना, यानी कुदरत की तरफ से। जो पॉजिटिव लॉ है ये मैन मेड लॉ है, ये इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने इंसानों के लिए, ठीक है। तो बेंथम ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, जो है लॉ की डायरेक्शन को चेंज किया था नेचुरल से पॉजिटिव में लाने के लिए। इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। उसके बाद इसने जो है बेंथम इन्फेनर, तो बेंथम ने इसे रिफॉर्म किया था इंग्लैंड में। जूरिस्प्रूडेंस में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है और इसकी जो डेफिनेशन है वो ले डाउन थी। और इसने एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट बनाया था जिसे ऑस्टन ने ऑन किया था। उसके बाद जॉन ऑस्टन आ जाता है 1790 टू 1859। जॉन ऑस्टन जो है ये फाउंडर है एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट का। इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन जॉन ऑस्टन का। तो इसे कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोड्यूसर। ही वाज इलेक्टेड एज चेयर जूरिस्प्रूडेंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1826। 1826 में इसे इलेक्टेड किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का चेयर जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ही वेंट टू जर्मनी, वो जर्मनी गए, एंड डिवोटेड सम टाइम टू एनालिसिस द रोमन लॉज। उन्होंने जर्मनी गए थे और सम टाइम उधर रहे थे, कुछ टाइम उन्होंने अपना उधर डिवोट किया था। उन्होंने एनालिसिस किया था रोमन लॉ का। He took impression from there and proceeded to make scientific अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लॉ। तो उन्होंने रोमन लॉ से जो है वो इंग्लिश लॉ निकाला। ऑस्टन व्यू अबाउट ज्यूरिस्ट, ऑस्टन का जो व्यू था वो ज्यूरिस्ट का मतलब ये था कि उसका पहला एम था, हिज फर्स्ट एम वाज द सेपरेट द पॉजिटिव फ्रॉम मोरालिटी एंड एथिक्स। उसका जो पहला एम था वो यही था कि उसे मोरालिटी और एथिक्स से अलग करना, पॉजिटिव लॉ को। उसके बाद आ जाता है ऑस्टन इज एंड ऑट कंसेप्ट। तो ऑस्टन का इज और ऑट कंसेप्ट जो था उसमें है, ऑस्टन ने कहा था कि इज और ऑट का मतलब है, इज मतलब है, ऑट मतलब लाजमी। द पॉजिटिव लॉ वाज द लॉ एज इट इज। जो पॉजिटिव लॉ है वो ऐसा है कि वो है, रेदर देन एज इट और टू बी, यानी ये हो सकता है या लाजमी है। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव लॉ की, वो 4 हैं। कमांड, सेक्शन, ड्यूटी और सोवरेनिटी। कमांड हुक्म देना, सेक्शन सजा देना, ड्यूटी अपनी ड्यूटी को सरंजाम देना, सोवरेनिटी आला हुक्म, आला इख्तियार की तरफ से हुक्म, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड बाय ऑस्टन। ऑस्टन ने जो एनालिटिकल मेथड जो फाउंड किया था वो उन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट में फाउंड किया था, जिसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है, यानी पॉजिटिविज्म, एनालिटिकल एंड एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। उसके बारे में प्रोफेसर एलन ने कहा था कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है जिसे ऑस्टन का स्कूल बुलाया जाए या इंपेरेटिव स्कूल बुलाया जाए। उन्होंने उसे खुद से नाम दिया था क्योंकि द कमांडिंग नेचर, वो जो हुक्म था वो आला इक़्तिदार की तरफ से था। क्रिएटिव लॉ बाय ऑस्टन, इसमें उसने कहा था ये एक इंसान के पास कमांड नहीं है, इंसान की जो अपनी विल है, अपनी ख्वाहिश इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे नेचुरल लॉ में पढ़ा था कि इंसान की अंदरूनी ख्वाहिश होती है कि हाँ ये गलत है तो
इसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं, इसमें कानून जो है वो प्रूव करता है कि ये गलत है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए, या इसे गलती सुधारने का हक हासिल होना चाहिए। ऑस्टन के मुताबिक इम्पेरेटिव लॉ ये था, तो वो इंसानों के ऊपर पावर बनाना चाहता था, इंसानों में वो पावर नहीं देना चाहता था कि हर इंसान दूसरे इंसान से बदला लेता फिरे कि ये इसने गलत किया है तो मैं भी अब उसके साथ गलत ही करूँगा। नेशनल एग्जाम जो था उसमें ऑस्टन ने कहा था, ऑस्टन ने रिकॉग्नाइज किया था लॉज ऑफ एनिमेट ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स एक्स्ट्रा लॉज ऑफ प्लांट्स और एनिमल ग्रोथ ईटीसी। ऑस्टन अबाउट नेचुरल लॉ, मतलब वो कहता था कि जो फिजिक्स है, जो एनिमल है, प्लांट्स की ग्रोथ है, वो सब नेचुरल है। तो ऑस्टन ने रिकॉग्नाइज किया था लॉ ऑफ गॉड को और डिवाइन लॉ को, बट ही कंसीडर ऑल दीज मिसलीडिंग। ठीक है, उसने कहा था कि हाँ मैं कंसीडर करता हूँ कि ये लॉ ठीक है, लॉ ऑफ गॉड और डिवाइन लॉ या नेचुरल लॉ जो है वो ठीक है, लेकिन ये मिसलीडिंग है, ये कंफ्यूज लॉ है और ये इंसान को बदले की तरफ रुझान देता है। एंड डिक्लेयर्ड इज द पॉजिटिव लॉ इज प्रॉपर लॉ विच इज सेट बाय मैन टू मैन। तो ये जो है ना पॉजिटिव लॉ वो डिक्लेयर किया था कि ये प्रॉपर लॉ है जो इंसान का इंसान के लिए सेट किया गया है, ना कि कुदरत का हमारे अंदर सेट किया गया हो। तो इसकी काइंड्स देख लेते हैं आगे। ऑस्टन काइंड्स ऑफ लॉ, इसने दो काइंड्स दी थी, टू काइंड्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ गॉड, ह्यूमन लॉ। जो लॉ ऑफ गॉड है वो सेट बाय गॉड है फॉर मैन, और जो ह्यूमन लॉ है लॉ सेट बाय मैन फॉर मैन। ठीक है, और इससे इसके आगे ह्यूमन लॉ के भी टू जो है ना वो काइंड्स हैं, जिसमें पॉजिटिव लॉ आ जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव लॉ जो है वो सेट बाय पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, सुपीरियर बाय मैन, नॉन पॉलिटिकल बट एक्टिव इन प्रिजंस ऑफ लीगल राइट्स, इन्फोर्स बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। ठीक है, जो पॉजिटिव लॉ है ना वो पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल सुपीरियर की तरफ से इंसान के लिए सेट किया गया होता है, वो एक्टिव होता है, वो लीगल राइट्स होते हैं जो पॉलिटिकल सुपीरियर की तरफ से इन्फोर्स किए गए होते हैं। लॉ की सेकंड जो है हेडिंग वो है अदर लॉ। अदर लॉ दोज विच आर नॉट सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर, जो पॉलिटिकल सुपीरियर की तरफ से सेट नहीं किए गए थे, और बाय मैन इन पर्सन ऑफ लीगल राइट्स, और जो वो लीगल राइट भी इंसान के ना वो भी उसमें नहीं इन्होंने दिए होते। देखते हैं पॉजिटिव लॉ एज अ कमांड। कमांड का मतलब हुक्म, ये प्रॉपर लॉ है, ऑस्टन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर लॉ है। और जो पॉजिटिव लॉ है ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी पे, जो सोवरन यानी आला इक़्तिदार की तरफ से होती है। एवरी लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टन इज अ कमांड ऑफ सोवरन। हर कानून जो ऑस्टन के मुताबिक है वो कमांड ऑफ सोवरन है, यानी आला अथॉरिटी की तरफ से, हाई अथॉरिटी की तरफ से हुक्म है। इसका क्रिटिसिज्म आ जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं हर थ्योरी का क्रिटिसिज्म लाजमी होता है, हर थ्योरी पर तनकीद होती है। तो कुछ हैं सर्टेन क्रिटिसाइज मेड बाय ज्यूरिस्ट, कुछ ज्यूरिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहले है गन मैन थ्योरी। तो जो ज्यूरिस्ट है उन्होंने कहा था ये गन मैन थ्योरी है, क्योंकि ये कमांड पे बेस करती है, इंसानों पे बेस करती है, और इंसान तो है ही जज्बाती। उसके बाद है कस्टम यानी रिवायात, तो ये रिवायात की फॉर्म में नहीं है, ये सोवरन अथॉरिटी की फॉर्म में है, और ये भी एक क्रिटिसाइज है, और ये कॉमन पीपल नहीं होते। तो स्टॉपिंग ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्टनेस यानी एक अकेले इंसान के होशो हवास। इट प्रोहिबिटेड इंडिविजुअल, ये खतरनाक है इंडिविजुअल के लिए, इंसानों के लिए खतरनाक है। उसके बाद ज्यूरिस्ट ने कहा कि इधर सेक्शन की हेडिंग है, ज्यूरिस्ट ने कहा कि इसमें बार बार सेक्शन यानी सज़ा का जिक्र किया गया है कि सज़ा लाजमी होगी, सज़ा लाजमी होगी। तो इन्होंने कहा कि इधर सज़ा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉ में, जो है ना इंसान को प्यार से भी समझाया जा सकता है, तनकीद करके समझाया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसे सज़ा ही दी जाए, सेक्शन ही दी जाए, पनिश ही किया जाए तो ही वो समझे। लॉ के लिए सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जस्टिस एंड मोरालिटी, हार्ट एंड सालमन, ये बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे दोनों, इन दोनों ने रिजेक्ट की थी ऑस्टन के थ्योरी को, यानी ऑस्टन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था। दे बोथ एग्री दैट लॉ कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम जस्टिस ऑफ मोरालिटी, यानी लॉ जो है वो कभी भी इंसाफ और मोरालिटी के बगैर नहीं चल सकता। उसके बाद आपने कंक्लूजन कर देनी है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, ये थोड़ी डिफिकल्ट थ्योरी है तो इसे बार बार समझने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आ जाती है, पिछले 5 सालों में ये काफ़ी बार आई है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।